हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम झारखंड जूनियर इंजीनियरिंग के लिए जनरल इंजीनियरिंग के बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रशेज ऑफ डीसी मशीन्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ। क्वेश्चन में पूछा है जो आपकी डीसी मशीन्स होती हैं उनमें जो ब्रशेज यूज होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं, कार्बन के बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं या फिर एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। डीसी मशीन के जो ब्रश होते हैं वो यूजुअली बनाए जाते हैं कार्बन के। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन पावर सिस्टम मेजरमेंट आर। पावर सिस्टम को मेजरमेंट करने के लिए नॉर्मली किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इंडक्शन का यूज करते हैं, मूविंग कॉइल और आयरन का, रेक्टिफायर का या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो पावर सिस्टम को मेजरमेंट करने के लिए नॉर्मली यूज करते हैं इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज, यानी सबसे अधिक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए हैं, इलास्टिक गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, डुडल गैल्वेनोमीटर या फिर स्पोर्ट बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर। आपके दिए गए ऑप्शन में से सबसे अधिक संवेदनशील है स्पोर्ट बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज एप्लीकेबल टू। क्वेश्चन में पूछा है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम जो है वो किस पर लागू होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ग्रे बॉडी पर, वाइट बॉडी पर, ब्लैक बॉडी पर या फिर ब्लू बॉडी पर। तो ये लागू होता है ब्लैक बॉडी पर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू। पूछा है कंक्रीट का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है दिए गए ऑप्शन में से किसके बराबर होता है। लकड़ी के, स्टील के, एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के। तो कंक्रीट का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो लगभग बराबर होता है स्टील के। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हैज। जो आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है उसमें क्या होता है। एक वाल्व होता है, 2 वाल्व होते हैं, 3 वाल्व होते हैं या फिर 4 वाल्व होते हैं। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में होते हैं 2 वाल्व। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आपको जनरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के नोट्स चाहिए हों तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टोक इज़ द यूनिट ऑफ। स्टोक जो है वो किसकी यूनिट है। डायनेमिक विस्कोसिटी की,
काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, स्पेसिफिक वॉल्यूम की या फिर स्पेसिफिक वेट की। तो जो स्टोक है वो यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव यूनिट एज स्क्वायर मीटर। ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है इसमें से कौन सी यूनिट जो है वो स्क्वायर मीटर में नहीं है। डीपीसी यानी डैम प्रूफ फोर्स, फॉर्मवर्क, फर्माबंदी, कंक्रीट जाफरी या फिर रेनफोर्स कंक्रीट छज्जा। तो आपका ऑप्शन बी ए और सी जो है ये तो स्क्वायर मीटर में है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो आपका जो आरसी छज्जा है वो रहता है क्यूबिक मीटर में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कास्ट आयरन पाइप्स आर कास्ट बाई। जो आपके कास्ट आयरन के पाइप होते हैं वो किस प्रोसेस द्वारा बनाए जाते हैं। डाई कास्टिंग प्रोसेस द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस द्वारा, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस द्वारा या फिर वैक्यूम मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा। तो आपके जो कास्ट आयरन पाइप्स होते हैं वो कास्ट किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ओम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। ओम का जो नियम है वो किस पर लागू होता है। कंडक्टर्स पर सिर्फ, या सुपर कंडक्टर पर सिर्फ, या कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स पर, या फिर सेमी कंडक्टर्स पर। तो ओम का जो नियम होता है वो लागू होता है सिर्फ कंडक्टर्स पर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए डीसी मशीन। ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन सा डीसी मशीन का पार्ट नहीं है। स्टेबलाइजर, स्टेटर, कोम्यूटेटर या फिर आर्मेचर। तो आपका जो स्टेबलाइजर है वो डीसी मशीन का पार्ट नहीं है, बाकी ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन ए स्टेबलाइजर। पूछा है स्टेबलाइजर में किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। पावर ट्रांसफॉर्मर का, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, करंट ट्रांसफॉर्मर का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का। तो आपके जो स्टेबलाइजर होते हैं उनमें यूज किया जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सेविंग मशीन। जो आपका ट्रिमर होता है सेविंग करने वाला, पूछा है उसमें किस टाइप के मोटर का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का, सैडेड पोल मोटर का, कैपेसिटर मोटर का या फिर रिलेक्टेंस मोटर का। तो इसमें यूज करते हैं ट्रिमर में यूनिवर्सल मोटर का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट इज। इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट है। डिटेल्ड एस्टीमेट, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट या फिर क्यूब रेट एस्टीमेट। तो आपका जो डिटेल्ड एस्टीमेट है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। फिर आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी। आपकी जो मिट्टी होती है उसमें वाटर कंटेंट हो सकता है ग्रेटर देन 100 यानी 100% से ज़्यादा हो सकता है, लेस देन 0% यानी 0% से कम हो सकता है,
ओनली फ्रॉम 0 to 100%, यानी 0 से लेकर 100% तक हो सकता है, या फिर नेवर बी ग्रेटर देन 100%, यानी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो सॉइल में वाटर कंटेंट जो है वो ग्रेटर देन 100% होगा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने झारखंड जूनियर इंजीनियरिंग के लिए जनरल इंजीनियरिंग की क्लास 1 की है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो ये क्लास डेली चलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।